प्रेज़ द लॉर्ड सबको। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो है सफलता जो ब्रेक थ्रू होता है। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। जो रूहानी सफलता है हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सो आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पहली कि जो ये दरारें होती हैं, जो ब्रेक थ्रू है, उनमें से उसका मतलब क्या है, और जो दूसरा है किस तरह से हम अपनी परिस्थितियों में जब हम पूरी तरह से फंसे हुए होते हैं और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है, और हम जो है किस तरह से उन चीज़ों में से प्रभु के द्वारा बाहर आ सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए अपने आप में उन चीज़ों में से निकलने के लिए। आमीन। सो जो तीसरा है वो है कि विश्वास के साथ जब हमें ब्रेक थ्रू मिलता है, रूहानी सफलता मिलती है हमें, राइट, तो हमें उस प्रभु का धन्यवाद करना है और जो है अपनी टेस्टिमनी है वो लोगों से बांटनी है, उनको बताना है। सो उससे पहले हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम परमपिता परमेश्वर, आपका इतना अच्छा जो आपने हमें समय दिया। पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं। इस वचन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा मेरे द्वारा बात करे। खुदा, अपने लोगों को आशीष देना ताकि ये जो वचन है परमेश्वर, इसकी गहराई उनके दिलों तक पहुँचे, उनके दिमाग तक पहुँचे परमेश्वर, और उनकी ज़िंदगी जो है परमेश्वर बदल जाए। वो सेम ना रहे परमेश्वर, बल्कि आशीषित हों। खुदा, धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सो आज हम बात करेंगे रूहानी सफलता का। पर सफलता जो हमारी दरारें होती है हमारे जर्नी में, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं और हम प्रभु की ओर देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु कब हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा, कब ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में से बाहर होगी, राइट। तो जो ये ब्रेक थ्रू है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमें, जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, राइट, और जब हमें ब्रेक थ्रू मिलता है, जब प्रभु हमारे लिए रास्तों को खोलता है, राइट, तो हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। अब वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे कोई फिज़िकल जर्नी में आप हों, चाहे आप स्पिरिचुअल में हो, फिज़िकल में हो, मेंटल में हो, चाहे आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कतें हो, किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत है आपको, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर रास्तों को खोलो। सो वो रास्ते जो है परमेश्वर खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो ये ब्रेक थ्रू है वचन में, इसका क्या महत्व है? इसका ये महत्व है कि ये परमेश्वर की सॉवरेंटी को दिखाता है। परमेश्वर कितना महान है उसे दिखाता है। जब हमारी ज़िंदगी में हम कई चीज़ों में से निकलते हैं और परमेश्वर हमें उन बंधनों में से निकालता है, राइट, तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जितने भी जो जो उस पर आस्था रखते हैं, जो परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, परमेश्वर उन्हें निराश नहीं करता है। जो परमेश्वर के वादे हैं अपने लोगों से, जो उसकी शक्ति है, राइट, चाहे कुछ भी सिचुएशन में हम हो, पर वो हमें उन सब चीज़ों में से बाहर निकाल देता है और हमें ब्रेक थ्रू जो है वो मिलता है हमारी ज़िंदगी में। सो मैं कहना चाहूँगी कि प्रभु का जो ब्रेक थ्रू है, राइट, अगर आप फिज़िकल अपनी कुछ आपकी इश्यूज़ हैं कि आपको प्रभु में चंगाई चाहिए, अपने शरीर में चंगाई चाहिए, अपने अपने मेंटल ऐसे सिचुएशन से आप जा रहे हैं जिसमें आपको चंगाई चाहिए, कि आपको एंग्जाइटी है, बहुत सारी परेशानियों में से आप निकल रहे हैं, तो आपको चंगाई चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, राइट। सो हमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि कुछ जब हम चीज़ें मांगते हैं अपनी दुआ में, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हम एज अ ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें अपने लिए करते हैं, राइट। हम सबसे पहले चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सबसे पहले ब्लेस करे, राइट, हमें ब्लेस करे, हमारे बच्चों को ब्लेस करे, हमें फिज़िकली हमें बेस्ट हेल्थ हो, हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो हमारी हेल्थ में, हमें सबसे अच्छी मेंटल हेल्थ हो, हमारा जो माइंड है वो हर वक्त काबू में रहे, हर वक्त जो है परेशानी से दूर रहे, और परमेश्वर हमें स्पिरिचुअली हमें और आगे बढ़ाए, और हमारे फाइनेंस में भी, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें भी हमें बढ़ोतरी होती रहे। सो हम अपना फोकस जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा रखते हैं, राइट। पर परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब में उसका 6 अध्याय और 33वां वचन, सो चैप्टर 6 वर्स 33, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले जो है परमेश्वर के राज्य को ढूंढो,
राइट? और उसकी धार्मिकता है, उसकी राइचियसनेस है, उसे पहचानो और ये सब जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे ऑलरेडी आ जाएंगी। सो हमें क्या करना है? प्रभु का वचन बताता है कि तुम्हें उसकी खोज करनी है, उसके किंगडम की खोज पहले करनी है, उसे खोजना है पहले, राइट? और ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएंगी। पर हमें किसे फॉलो करना है? हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, हमें यीशु को फॉलो करना है, और ये सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएंगी, राइट? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। सो पिता की जो चीज़ें होती हैं, जो संपत्ति होती है, जो इनका इनहेरिटेंस होता है, वो बच्चों के लिए होता है, राइट? हालेलुया। और प्रभु यीशु जो हैं पिता के इकलौते पुत्र हैं, और प्रभु यीशु ने हमें वो सब अधिकार दिया हुआ है यीशु के नाम से। सो यस, हमें सबसे पहले उसके राज्य की खोज करनी है, उसकी खोज करनी है, उसकी राइचियसनेस की खोज करनी है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग ये सब चीज़ें अपने लिए मांगने में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रूल है कि तुम नहीं मांग सकते और मैं परमेश्वर कहेगा कि तुमने अपने लिए क्यों पहले मांगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है, और अगर आप ये सब चीज़ें अपने लिए मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेगा। पर परमेश्वर का वचन कहते हैं पहले उसकी खोज करो, उसे ढूंढो, और ये सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके ज़िंदगी में ऐड ऑन होती रहेंगी। आपको परमेश्वर ऑलरेडी हर चीज़ में सफल जो है वो करता रहेगा। सो जो दूसरा क्वेश्चन है जो आज का, वो ये है कि हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं अपनी चीज़ों में से, कि हम जिस परिस्थितियों में हैं हमें ब्रेक थ्रू किस तरह से मिल सकता है, हमें सफलता जो है किस तरह से हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, और हमें सफलता किस तरह से मिल सकती है जिस चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो पहला पॉइंट है, वो पहला की पॉइंट ये है कि हमें जो है वो राइट एटीट्यूड हमें होना चाहिए, राइट? आपको जो रवैया है वो मैटर करता है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के किंगडम के लिए, आपके बंधनों में से आपको आज़ादी देने के लिए वो बहुत मैटर करता है कि आप किस चीज़ से किस तरह से आपका रवैया है चीज़ों को देखने का, कि आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट? तो हमें बहुत ही तरीके से जो पॉजिटिवली जो है हमें परमेश्वर के राज्य में जो है चलना है और उसकी खोज जो है करनी है। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिवली होनी चाहिए, राइट? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है, और जो प्रभु का वचन है वो हमें आज़ादी देता है परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखने के लिए, अपनी आशा उस पर रखने के लिए, और जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो परमेश्वर की लाइट है, वो हम पर जो है वो आ जाते हैं, और हम उस लाइट के द्वारा जो है चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि शैतान जो है वो आप पर हर वक्त बैठा रहता है कि आपके ऊपर वार करता रहे, पर परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की किताब में उसका चैप्टर 6 वर्स 16 में बताता है कि हमें जो है जो शील्ड ऑफ फेथ है वो हमें उठाकर रखनी है। तो जो विश्वास की जो शील्ड है हमें अपने हाथों में हमेशा पकड़े रखना है। हमारे दिल में परमेश्वर का विश्वास जो है हर वक्त रहे, क्योंकि जब शैतान आपके दिमागों में दिमाग पर, आपके विचारों पर अटैक करता है और आपको थॉट्स देता है, नेगेटिव थॉट्स देता है कि इस बीमारी का इलाज तो साइंस में भी नहीं है, मेडिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, तो तुम कहाँ से शिफा पा सकते हो, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास भी इसका इलाज नहीं है। जिस मेंटल हेल्थ से तुम जा रही हो, इस चीज़ का कहीं इलाज नहीं। तुम इतने डॉक्टर्स देख चुकी हो, तुम यहाँ पर जा चुकी हो, तुम वहाँ पर जा सकते हो, पर तुम्हें जो है आज़ादी इस चीज़ से नहीं मिले। सो ये सब जो बातें हैं वो शैतान की तरफ से है। इसीलिए हमें विश्वास की जो शील्ड है उसे पकड़े रखना है, ताकि जो शैतान की ये युक्तियाँ हैं हम उसे पहचान सकें और उन्हें हम अपनी ज़िंदगी से रिब्यूक कर सकें और उन पर काम ना कर सकें, बल्कि परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और राइट एटीट्यूड से, पॉजिटिविटी से हमें आगे जो है परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते रहना है और उस पर विश्वास बनाए रखना है। और जिसका सेकंड है वो है दिक्कतें
सदा के लिए नहीं हैं, वो सदा के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं ठहरती हैं। जो कोई भी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती है, कोई भी दिक्कतें हमारी रूहानी ज़िंदगी में आए, फाइनेंस में आए, किसी भी एरिया में जो आपकी ज़िंदगी में है, अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं उस चीज़ में से, तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो दिक्कतें सदा के लिए नहीं हैं, राइट? सो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, टेस्टिंग आती है, जो प्रभु हमें हमारी ज़िंदगी में लाता है, और कभी हमें हमारी खुद की क्रिएट की हुई भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रभु की ओर से नहीं होती है, पर हम सोचते हैं प्रभु ऐसा क्यों हुआ, राइट? पर वो हमारी खुद की ही बनाई हुई होती है। अब जब हम प्रभु की डिसओबीडियंस में चलते हैं, जब हम उसकी अनाज्ञाकारी में चलते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, और परमेश्वर ने हमें कभी नहीं कहा वो लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वो मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी खुद इनवाइट कर लेते हैं, राइट? पर हमारा जो परमेश्वर है वो हमें हर तरह की मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो मुझे याद है, और अब हम इन सब चीज़ों में से हमें किस तरह से इनसे जूझना है, इनसे लड़ना किस तरह से है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धीरज से लड़ना है, राइट? हमें पेशेंस में रहना है, चाहे हमारी परिस्थिति किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें कितना तकलीफ़ में हम क्यों ना हो, पर हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर, उसकी टाइमिंग्स पर विश्वास रखना है, और जो है पेशेंस से आगे बढ़ते रहना है। तो मैं बताना चाहूँगी, एक बार मैं और मेरे हस्बैंड हम किसी आइलैंड पर गए और हमने गलत एग्ज़िट ले ली, और वो रोड लेने के लिए, वो रोड पहले तो ठीक थी, बिल्कुल सही थी, और उसके बाद उसमें थोड़े-थोड़े खड्डे होने लग गए, खड्डे आने लग गए, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोड टूटी हुई रोड हो गई। और इतने सारे बम्पी रोड के बाद इतने सारे उसमें खड्डे थे, और इतने सारे पत्थर जो है लूज़ रॉक्स जो थे वहाँ पर पड़े हुए थे, वो सब उसने हमारी राइड को क्या कर दिया, उसने हमारी सारी ड्राइव को जो है वो उथल-पुथल कर दिया, और हम पूरे यही रास्ते सोचते रहे कि कब ये रोड ख़त्म होगी और हम सही रोड पर जो है वो जाएँगे। पर हम इतनी दूर थे कि हम ना तो वापस जा सकते थे, पर हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम बस धीरज रखकर चलते रहें और बढ़ते रहें, और जब नेक्स्ट एग्ज़िट आएगा तो हम नेक्स्ट एग्ज़िट ले लें, राइट? इसी तरह से हमारी जीवन की परिस्थितियों में भी इस तरह से ही होता है कि हमें धीरज रखना होता है अपनी ज़िंदगी में, राइट? बहुत सारी बम्पी रोड्स के बाद हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, परमेश्वर कब ये चीज़ ख़त्म होगी, कब ये चीज़ मेरे जीवन में से दूर होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो ख़त्म होगी। आपकी इस बम्पी रोड के बाद, इस रफ़ लाइफ़ के बाद, इस रफ़ सिचुएशन के बाद, राइट? आपकी सिचुएशन जो है प्रभु बढ़ाएगा, उसे आज़ाद करेगा परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से, और आपको मुक्त करेगा, और ताकि आप ये जो सिचुएशन है आप उससे सीखें और परमेश्वर में आगे लेवल तक जाएँ। हालेलुया। जो तीसरा इसका पॉइंट है वो ये है कि हमें पूरा फ़ोकस जो है इस चीज़ पर रखना है कि जो हम चीज़ें मांग रहे हैं परमेश्वर से, क्या वो जायज़ है, राइट? हमें बहुत इस चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या वो परमेश्वर के राज्य के लिए है, क्या हम उसकी ये जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है, और या हम सिर्फ ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ही सिर्फ ब्लेस करता रहे, हमारे पास 2 घर हों, 3 हो, 4 हों। इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने आपको कभी नहीं रोका कि आप जो है धन संपत्ति इकट्ठी ना करो, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। पर मेरा मतलब है कि क्या वो परमेश्वर की चीज़ों के लिए है, क्या आप उन चीज़ों में से निकल कर, जब आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है तो आप उन सब चीज़ों में से निकल कर क्या आप परमेश्वर की गवाही, क्या परमेश्वर की आराधना में आप और आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, राइट? ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपका जो फोकस है वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी जो मांगे हैं वो यीशु के चरित्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं कि जो यीशु जो है
को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कुछ आप गलत माँग रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ये गलत कैसे दे दूँ, राइट? सो हमारी जो माँगे हैं उन पर भी हमें गौर करना है, राइट? सो हमें परमेश्वर से बुद्धि माँगनी है कि वो हमें बुद्धि दे ताकि हम ये सब चीज़ें जो है अपनी जो रिक्वेस्ट है परमेश्वर के आगे समझ कर रख सकें। मैं जो चौथा है वो ये है कि हमें सच्चाई का जीवन जीना है। हमें सच्चाई से जो है अपना जीवन जीना है, हमें पवित्रताई से अपना जो जीवन है वो जीना है। वो इस तरह से, क्योंकि जब हम हर चीज़ सच्चाई से करते हैं, जब हम झूठ नहीं बोलते, जब हम किसी से धोखा नहीं करते, राइट? जब हम किसी के लिए जेलसी अपने दिल में नहीं रखते, चाहे उसने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, जब हम वो सब बातें जो हैं, ग्रजेस जो है हमारे दिल में, हम वो चीज़ें नहीं रखते अपने दिल में, तो प्रभु आपके लिए वो ब्रेक थ्रू जो है वो लाएगा आपकी ज़िंदगी में। जो वो परिस्थिति है आपकी बदल जाएगी, आपको मुक्ति मिलेगी उस परिस्थिति से और आप जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। सो इसी तरह से जब आप सच्चाई से चलते हैं, राइट, तो अब आप पवित्रताई में भी चलते हैं, क्योंकि सच्चाई से चलने के लिए सच्चाई आपको पवित्रताई की ओर लेकर जाता है, राइट? सो जब आप सच्चाई से चलेंगे तो आप पवित्रताई में चलेंगे। इसी तरह से प्रभु ने कहा है अपने वचन में कि बी होली एज आई एम होली, पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। सो और अपोस्टल पॉल ने गलातियों की किताब में कहा है, उसका चैप्टर 2 वर्स 20 में, कि अब मैं नहीं पर यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। सो अब मैं नहीं बल्कि परमेश्वर, आपका जो जीवन है वो यीशु की जीवन की तरह होना चाहिए। हालेलुया। और जो पांचवा है वो है ओबीडियंस। हमें परमेश्वर की आवाज़ की ओबीडियंस में चलना है। हमें उसकी बातों को सुनकर, राइट, उसके पीछे चलना है। हमें ओबीडियंस में चलना है, उसी तरह से जिस तरह से मूसा जो है परमेश्वर की ओबीडियंस में चलता गया। हालेलुया। उसी तरह से हमें ये अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज़ के अधीन हैं या नहीं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ के परमेश्वर की बातों के अधीन हैं या नहीं हैं, राइट? सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्रेक थ्रू के लिए, हमारी उस परिस्थिति से हमें निकालने के लिए कि हम परमेश्वर की आवाज़ के अधीन हों, हम ओबीडियंट हों, राइट? सो उसी तरह से लूका की पुस्तक में, लूका की गॉस्पल ऑफ लूक, राइट, उसमें लूका की किताब में चैप्टर 5 वर्स 4 to 5 पर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है ये है पतरस की। जब पतरस पूरी रात उसने मछली पकड़ी और उसके बाद उसको मछली पकड़ने की उसने कोशिश की और उसे कुछ ना हाथ मिला, और जब वो सुबह अपनी नाव जो है वो शोर पर लगा रहा था, वो पानी में वापस आ रहा था अपने घर को जाने के लिए, और तभी यीशु ने उसे देखा और उसकी बोट में बैठ गए और यीशु ने उसे कहा कि चलो अपनी बोट को जो है डीप वाटर्स में लेकर जाओ और वहाँ पर जो है तुम जो नेट्स हैं दोबारा से वहाँ पर रखो। और पतरस ने कहा, प्रभु हमने पूरी रात जो है वो मछली पकड़ने की कोशिश की पर मछली हमें नहीं मिली, पर प्रभु अगर आप कहते हैं, राइट, अगर आप कहते हैं तो हम दोबारा से जो है वो जाल बिछाएंगे और कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमारा एटीट्यूड और हमारी ओबीडियंस बहुत मैटर करती है कि किस तरह से, क्या हम पतरस की तरह हैं कि जिस तरह से पतरस ने बोला कि प्रभु मैंने कोशिश तो की पूरी रात में। सोचिए आपने, उसने कितनी कोशिश की, वो प्रोफेशनल एक मछली पकड़ने वाला था, राइट? उसे सब तरह से पता था कि किस टाइम पर ज़्यादा मछली हो सकती है, किस टाइम पर लहरें इस तरह से होंगी या कम होंगी या ज़्यादा होंगी, और किस तरह से जो ओशियन है वो काम करता है, राइट, कि ज़्यादा मछलियाँ किस वक्त में पकड़ी जाती हैं। सोचिए आप, उसे सब कुछ ये चीज़ के बारे में पता था क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मछुआरा था, राइट? वो उसे सब चीज़ें पता थी, पर उसने फिर भी प्रभु यीशु की बात नहीं टाली। उसने ये नहीं देखा कि मैं कितना परेशान हूँ, पूरी रात मैं थक गया हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है करने की। इसी तरह से हम आज के समय में देखें तो अगर हम कुछ करते हैं और वो चीज़ सफल नहीं होती है तो
हम जब घर पर आते हैं अपने कामों से, तो हमारे जो हस्बैंड है और वाइफ है और कोई भी हमें बोलता है, बुजुर्ग बोलते हैं कि कल जो है तुम कल ज़्यादा कोशिश करना, कल तुम ज़्यादा मेहनत करना और ये चीज़ हो जाएगी। पर हम कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमें इस जॉब के बारे में पता है, हमें अपने कामों के बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है, या ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। पर यहाँ पर बहसने के बजाय, राइट, यहाँ पर पतरस बहसा नहीं, उसने क्या कहा, परमेश्वर अगर तू चाहता है, तेरे वचन के, तेरे वर्ड के अकॉर्डिंग जब तूने बोल दिया है, हम दोबारा जाकर जो है जाल बिछाएंगे। सो वो गए, जाल बिछाया प्रभु यीशु के कहने पर, राइट, ना कि अपने दिमाग से, ना कि उसने रेजिस्ट किया और कहा कि प्रभु मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, अभी आप आए हो, मैंने तो आपको पहली बार देखा है, या इस तरह से कुछ भी, राइट। उसने ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट यीशु से नहीं किया, पर उसने क्या किया, उसने ओबीडियंट में रहा, वो ओबे किया उसने परमेश्वर की आवाज़ को, उसने अधीन होकर परमेश्वर का कहा, अगर तू कहता है तो मैं जाकर दोबारा जो है वो जाल बिछाऊंगा। सो उसने जाल बिछाया प्रभु यीशु के कहने पर, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने कितनी ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो पकड़ी, और इतनी उसके जाल में इतनी मछली थी, उसका जाल भी फटने लग गया, राइट। सो प्रभु जब हमें देता है, जब हम उसकी आवाज़ के अधीन होते हैं, जब हम उसके वचन के अधीन होते हैं, सो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे आपका छुटकारा ना हो सके, कि प्रभु जो है वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन था कि हमें हमेशा जब हमारी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आता है, जब हमें सफलता मिलती है, राइट, अपनी चीज़ों से हम निकलते हैं, प्रभु हमें उन बंधनों से निकालता है, उन चीज़ों से निकालता है, उन परिस्थितियों से निकालता है, तो क्या होता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसकी जो गवाही है वो देनी है बिना शर्माए हुए, राइट। सो हमें हर वक्त जो है परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब प्रभु हमें उन सब चीज़ों से निकालता है, हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का और गवाही देनी है, ताकि जो हुआ है हमारी ज़िंदगी में, राइट, वो दूसरे लोग भी सुने, और इस तरह से परमेश्वर का नाम आगे से आगे और ऊंचा होता रहे। और जब आप गवाही देते हैं, राइट, चाहे हमारी कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है, प्रभु हमें उन चीज़ों से चंगाई देता है कि हम बोलने में संकोच करते हैं, हम कहते हैं कि हम कैसे बोलते हैं ये चीज़, हम ये चीज़ कैसे बोलते हैं, हमें तो शर्म आती है ये चीज़ बोलने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, वचन नहीं शर्माया, राइट, प्रभु का वचन किसी चीज़ में नहीं शर्माया, राइट। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 12 साल की और जिसको खून की प्रॉब्लम थी, राइट, जिसको लहू की प्रॉब्लम थी, वो परमेश्वर के पास गई, राइट, और उसने प्रभु यीशु के उसके कपड़ों को छुआ, उसके एक एक धागे को छूकर वो चंगी हो गई। सोचिए कितने लोग होंगे वहाँ पर उस समय में, उस समय की बात कीजिए जब यहूदी लोग अगर किसी औरत को कुछ लहू बह रहा होता था, तो किस तरह से उस टाइम नियम थे कि आप इतने टाइम तक उसके पास नहीं जा सकते, आपको लोगों से दूर होना, वो सब चीज़ें सोचो कितनी परिस्थिति में। पर परमेश्वर का वचन ने बताया कि उसे चंगाई मिली। और आज के टाइम में जब हमें कोई परिस्थिति होती है और हम किस तरह से शर्माते हैं, हम कहते हैं हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, पर परमेश्वर का वचन नहीं शर्माया, राइट। सो हम कैसे शर्मा सकते हैं जब प्रभु हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ करता है, चाहे वो कितना भी पर्सनल क्यों ना हो। यस, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि हम नहीं बता सकते, पर मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि इस शर्म से ऊपर उठिए और परमेश्वर का वचन का प्रचार कीजिए, क्योंकि जब आप गवाही देते हैं, आप प्रचार करते हैं उसकी अच्छाई का, कि चाहे कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आपको कोई क्यों ना हो, पर प्रभु आपको चंगाई करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हम ऐसी गुप्त चीज़ें रख लेते हैं, तो लोग आगे जो सुनते हैं हमारी गवाही को, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ से परमेश्वर ने आज़ादी दी, कौन सी चीज़ से, क्या है, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें लड़कियों में होती हैं जो हम कहते हैं कि हमें शर्म आती है, पर मैं आपको कहूँगी कि हम बेहतर वर्ड्स के साथ
अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? हम परमेश्वर की गवाही से आप बिल्कुल ना शर्माएं और परमेश्वर की गवाही दीजिए, क्योंकि आपकी गवाही देने के कारण जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या पता वो भी उसी परिस्थिति से जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है, और वो जब सुनते हैं आपकी गवाही, वो देखते हैं कि अगर प्रभु ने इसकी ज़िंदगी में ऐसा किया है तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा करेगा। हालेलुया। सो सो बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं। मैं एक इनफैक्ट सुन रही थी गवाही, जिसमें जब एक लड़की जो थी वो पैदा हुई थी, उसके गुप्त अंग नहीं थे, राइट? सो जब वो परमेश्वर में आई, उसके गुप्त अंग बन गए, राइट? उसने प्रार्थना की, रिसीव की प्रार्थना, और उसके गुप्त जो अंग है वो बन गए। सो उसने आकर पूरे सबके सामने पॉडकास्ट पर उसने गवाही दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीची हो गई है, या उसने कुछ झूठ बोला है, या उसने कुछ छुपाया। उसने परमेश्वर के वचन का जो है प्रचार किया है, उसकी अच्छाइयों का प्रचार किया है। और जो लोग उन सब चीज़ों से उन चीज़ों को डिस्कस करने से भी शर्माते हैं, बताते हैं, अब ये उनके लिए एक प्रेरणा है, ताकि जब वो उसकी गवाही को सुनेंगे वो ये कहेंगे कि क्या इसके साथ इस तरह से हुआ, जब ये चर्च गई, क्या यीशु ने इसकी जीवन बदल दिया, इसका शरीर नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो वो ये जब गवाही को सुनेंगे तो उनमें भी प्रेरणा आएगी कि वो भी चर्च आए, वो परमेश्वर यीशु को अपनाए, वो उसके वचन में आए और उस पर विश्वास करें। सो ये, चाहे कई लोग सोचते हैं कि ये गवाही बहुत गुप्त थी या ये थी, जो भी थी, पर उसने प्रभु के वचन का प्रचार किया है, उसकी चंगाई का प्रचार किया है। उसी रीति से हमें भी प्रभु की चीज़ों का प्रचार करना है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है इस पूरे जहान में, इस पूरे ज़िंदगी में, कि जो आपके साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो रहा हो, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती हैं, पर जब आप गवाही देते हैं, प्रभु का वचन उन तक पहुंचता है और उनका जीवन जो है वो बदल जाता है, क्योंकि वो प्रभु को अपनाते हैं। हालेलुया। आपकी एक गवाही किसी का जीवन बदल सकती है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सो जो रूहानी सफलता है, मैं बताना चाहूँगी, आपकी किस तरह की भी परिस्थिति हो, आपका छुटकारा जो है वो आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। पर क्योंकि परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जिसने लाल समुंदर को दो भाग जो है वो कर दिया। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जिसने ऐसी परिस्थितियां हुई कि जॉर्डन रिवर जो है वो उसका पानी रोक दिया, ताकि उसके लोग वो है वो रिवर को क्रॉस कर सके। जो हमारे परमेश्वर बहुत ही पावरफुल, अमेजिंग, लविंग, काइंड परमेश्वर है, मर्सीफुल परमेश्वर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनकर है और वो उस चीज़ में से आपको ना निकाल सके। प्रभु का वचन बताता है कि यीशु जो है हमारे वे मेकर है, हमारा रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रभु आपकी ज़िंदगी में रास्ते खोल रहा है और आपका रास्ता खुलने वाला है। समझिए, आप रिसीव कीजिए कि आपका रास्ता जो है वो खुल गया प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। और जो हमारा परमेश्वर है, राइट, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि चाहे विल्डरनेस में वो ऐसा परमेश्वर की जो रास्ते बनाता है, चाहे सूखी रेगिस्तानों में परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो पानी के झरने निकाल सकता है। परमेश्वर हमारा ऐसा है कि जो रेगिस्तान में, जहाँ पर कोई पेड़ पौधा ना हो, पर जिस तरह से उसने जोना के लिए एक पेड़ बनाया, पेड़ रातों रात खड़ा हो गया और उसे छाया दी, उसी तरह से कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के साथ। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, राइट? जब आप अपना विश्वास जो है परमेश्वर पर रखते हैं, सो आपका जो छुटकारा है वो आ गया है परमेश्वर यीशु के नाम में। आप इसको रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए, राइट, कि आपका छुटकारा आ गया है। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट माई चैनल एंड शेयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। आप प्लीज़ ये शेयर कीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।